लिया करिए थोड़ा सा, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे पिछली बार? हम लोग थे कि अगर कोई भी कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, जी तो सर। गूगल को ये कैसे पता चलेगा कि ये कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है ना? तो कंटेंट बेसिकली चार तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो। एग्जैक्टली exactly. तो कंटेंट बेसिकली चार तरीके का होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस कंटेंट को जब सबमिट करते हैं गूगल पे, अब वो सबमिट करने के तरीके क्या है? ब्लॉग पोस्ट बनाना, यूट्यूब के ऊपर सब वीडियोस डालना, ठीक। जी सर। तो कौन गूगल कैसे रीड करता है कंटेंट को? कीवर्ड्स के फॉर्म में। किस किस तरीके से? कीवर्ड। तो सबसे ज़्यादा किसी क्या आप कंटेंट जब बनाते हैं और अगर उसके अंदर कीवर्ड्स को आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो कंटेंट जो है वो वेब के ऊपर खो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी, हो खो जाएगा। जाएगा। मुझे लेकिन नहीं अगर आप मिलेगा। चाहते हैं कि आप डिस्कवर हो, आपको लोग देखें, आपकी अपीयरेंस बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एकदम सही कीवर्ड सोचना पड़ेगा सही बात। और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? कीवर्ड। जैसे मान लो हमने, अब आर की बात चल रही थी तो मान लो आर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने उस दिन तुम लोग को दिखाया था कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करते हो, ये देखते हैं किस जगह पे, जैसे इन्होंने कहा उत्तराखंड में लोग हॉट एंड कोल्ड वाली मशीन उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा बिकती है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो एक लॉजिकल माइंड लगाओ, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, और जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग गर्म पानी कंज्यूम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? गर्म पानी करते हैं। गर्म पानी कंज्यूम करना चाहते हैं। तो जब गर्म पानी कंज्यूम करना चाहते हैं और वो क्वालिटी ऑफ वाटर भी अच्छी चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे? वो एक ऐसी मशीन लेंगे जो प्यूरिफाई भी कर रही है और इंस्टेंट हॉट वाटर भी उनको दे। यस। तो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कहाँ पे है? जहाँ पे ठंड ज़्यादा है। जहाँ पे ठंड ज़्यादा है। तो ठंड कहाँ पर ज़्यादा है? उत्तराखंड, आसाम, इन सब जगहों में ठंड बहुत ज़्यादा है, पूर्वोत्तर भारत भारत। उत्तर भारत की तरफ, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने अपने इसका कंटेंट, इसका नॉलेज कंटेंट क्रिएट करें, और इस नॉलेज कंटेंट को क्रिएट करने के बाद में ऐसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको प्रमोट करें जहां पर उत्तर भारत की ऑडियंस हो, यस सर। जहां पे उत्तर भारत की ऑडियंस ऑडियंस हो। हो, तो क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। और क्योंकि उस चीज़ हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत उनको ज़्यादा है, तो इसलिए क्या यस करेंगे? सर। वो उसको, मतलब वो इंगेज होंगे अडॉप्ट उसमें। करेंगे। यस एग्जैक्टली सर। exactly, वो उसको यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है, उनको यस लगेगा कि हाँ मेरे काम की चीज़ है, राइट। और आज के डेट में उत्तराखंड में भी कम पैसा नहीं है, उत्तराखंड में भी बहुत पैसा है लोगों के पास में। सर अब बहुत हो गया ना, क्योंकि हम लोगों ने पैसा वहीं भेज दिया सारा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग खरीद नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सब अफोर्ड कर लेते हैं वहाँ। जब वहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े विला बन रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, सब जिनके, यहीं से सब यहीं से जा रहे हैं ना लोग, अब यहाँ से मुंह बंद हो रहा है। क्योंकि एग्जैक्टली, लोगों को लग रहा है कि यहाँ इतना इन्वायरमेंट खराब हो गया है हंड्रेड कि परसेंट जिसके पास भी पैसा आता है वो सोचता है कि थोड़ा सुकून में जाए। एग्जैक्टली exactly. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल क्या होता है? कंटेंट, और उस कंटेंट को कहाँ पे दिखाना है, ये अगर यस हमको सर। पता होता है तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, बस बस। ठीक। अब यस सर। चूंकि देखो हमारा प्रोडक्ट है तो हमसे बेटर नॉलेज तो किसी के पास होगा नहीं, सही ठीक है। बात तो हम क्या करेंगे? उनके इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होंगे उनको क्या करेंगे? शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। है। यस सर। अब कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट करने से हमारे पास क्या फ्रीडम आ जाती है? हमारे पास ये फ्रीडम आ जाती है, हम ये देख लेते हैं कि इन कीवर्ड्स के लिए मतलब इन कीवर्ड्स के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है दुनिया के अंदर, लोग इन यस कीवर्ड्स का यूज़ करके कितना ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, राइट। तो हम फिर यस क्या सर। करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करते हैं। क्या करते हैं? कीवर्ड्स के ऊपर बेटिंग हम करते ये बोलते हैं गूगल को कि अब इन कीवर्ड्स को जो भी व्यक्ति सर्च करे उनको मेरा ऐड हैं। दिखाई पड़ना चाहिए। क्या पड़ना चाहिए? दिखाई पड़ता है। अब गूगल ये कहता है कि हम तुम्हारे एड्स को दिखाने का पैसा नहीं लेते तुमसे। पीपीसी क्या होता है? पे पर क्लिक। तो उसके शब्द में ही, मतलब उसके ही, मतलब उसके, उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि दिखाने का पैसा गूगल नहीं लेता। गूगल किस चीज़ का पैसा लेता है? उस पर क्लिक होने का। अगर कोई क्लिक करता है आपका ऐड देखने के बाद में तो उसका पैसा आपको, मान लीजिए 1000 लोगों ने देखा और किसी ने क्लिक नहीं किया तो 1 रुपये नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर 100 लोगों ने देखा और 100 लोगों ने क्लिक कर दिया तो जो भी पर क्लिक की तुमने बिट लगाई होगी उतने रुपए आपको देने देने पड़ेंगे पड़ेंगे। गूगल को। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई क्लिक कर रहा है तो तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा, और अगर उसके मतलब की चीज़ होगी तो क्या करेगा? वो परचेज कर लेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई डाउट किस तरह का? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ आगे की चीज़ें। तो हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग ये प्रोसेस सीखने वाले थे कि किस तरीके से
गूगल में टेक्स्ट को जो है ना अपडेट किया था, तो टेक्स्ट को अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी को ब्लॉग में अगर उसको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे धीरज? सर ब्लॉग में एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना कि नहीं, कंटेंट कितने तरीके का होता है, 4 तरीके का, कौन कौन सा? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। यस सर। तो टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो चीज़ हमने लिखी हो, यस सर। राइट, जो लिखित ठीक है। हो। तो लिखित में क्या होता है, ब्लॉग होते हैं लिखित में, यस सर। ठीक है। तो उसके अंदर क्या शब्दों का ही तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कीवर्ड्स का ही तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जी। राइट। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, कौन सा ब्लॉग दिखाऊं तुमको मैं, एक मिनट रुको, वो व्हाट्सएप के ऊपर था ना, एक मिनट रुको, कौन सा था बैच अपना, ये है इसमें, नहीं और टेक्स्ट वाला नहीं, 5G वाला, एक सेकेंड, अरे तुम कुछ भी उठा लो यार, ये लोग गूगल पे जाओ और इस पे सर्च कर लो वाटर प्यूरीफायर, ठीक है, सर्च कर लो फॉर एन एग्जांपल। तो वाटर प्यूरीफायर के ऊपर जब सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो इसको देखो वाटर प्यूरीफायर्स आ रहे हैं सारे, ठीक है। अब इसमें देखो एक एक ब्लॉग जैसे ही है, ठीक है, एलजी का आ रहा है, और ये क्या है, एओएस स्मिथ्स, ठीक है, इनका आ रहा है, ये स्नैपडील का आ रहा है, प्यूरीफायर वाटर, प्यूरिट वाटर का आ रहा है, हैवल्स का आ रहा है, विजय सेल्स का आ रहा है, इंडिया मार्ट का आ रहा है, प्राइस का आ रहा है, वॉट प्यूरीफायर प्राइस लिस्ट इन इंडिया, इसको छोड़ दो। अब ब्लॉग कौन सा है, इनके सबके ब्लॉग्स भी होंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो हम कैंट की वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है, मान लो कैंट की वेबसाइट पे आ जाते हैं, स्लो हो गया क्या इंटरनेट अचानक से, वो तो बढ़िया चल रहा था। अब ये देखो इनकी वेबसाइट है कैंट वालों की, दिख रही है आप लोगों को? यस सर। नहीं दिख रही है? दिख रही। अब ये क्या लिखा हुआ, वर्ड्स बेस्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वाटर प्यूरीफायर, हमने क्या कीवर्ड सर्च किया था, आपने सर्च किया था वाटर प्यूरिफायर। और ये देखो क्या है यहाँ, गूगल को समझ में आएगा कि नहीं इसी शब्द से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सर्च करेंगे इस वर्ड, इस पेज के ऊपर वाटर प्यूरीफायर वर्ड को कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, तो कंट्रोल F करोगे ना तो ये खुल के आ जाएगा, क्या खुल के आ जाएगा, ये दिख रहा है सर्च बार। जी। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाटर प्यूरीफायर, इसमें देखो क्या लिख के आ रहा है, 1 ऑफ 21 मैचेस, 21 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे पेज के ऊपर, कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, किस बार? ठीक है, तो वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर्स। इसके अलावा और अगर मान लो तुम्हें कीवर्ड सर्च करने हो तो इसमें और भी कीवर्ड्स को तुम सर्च कर सकते हो, कैंट के लिए, वाटर प्यूरिफायर के लिए और वाटर प्यूरिफायर्स के लिए। अब अगर तुम वाटर सर्च करो, कितनी बार आया है, 77 बार आया है, कितनी बार आया है, 77 बार। आया समझ में? तो अब कौन से, अब दो कीवर्ड्स तो वो थे, वाटर प्यूरिफायर कैंट, ये तो 3 कीवर्ड्स थे, इसके बाद में चौथा कीवर्ड कौन सा मिल गया है, तो इस तरीके से कीवर्ड की रिसर्च की जाती है, आया समझ में? कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, उसकी डेंसिटी क्या है। इसके अलावा भी एक टूल होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने ये देखा कि भाई चलो ठीक है हमने कीवर्ड्स देख ली, लेकिन अब हमें कभी कभी क्या होता है, हम क्यों पढ़ें, लेकिन हमें ये पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से कीवर्ड इस पेज के ऊपर यूज़ किए गए हैं, तो पता है कौन सा टूल यूज़ करते हैं, पता है कौन सा टूल यूज़ करते हैं धीरज? नहीं सर। कीवर्ड रिसर्च करना सीख लो, देखो यहाँ पे बुक फ्री डेमो लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटर कर दो, स्क्रीन दिख रही है ना,
बस सर। अरे भाई कैंट प्रोफायर वाला पेज कॉपी किया है मैंने, वहीं से यूआरएल उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको लोड होने दो। लोड होने के बाद में फिर अभी में एक एक्सटेंशन होता है, एक प्लगइन होता है, जिसका यूज़ करके हम लोग इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स कितने बार इस्तेमाल किए गए हैं ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी मेहनत बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम ये ऊपर जो एक्सटेंशन वाला होता है ना उस पर क्लिक करोगे, और ये SEO क्वैक के नाम से ये सर TDKH1 ये क्या है? फंड इन कहाँ पे इसमें कीवर्ड क्या है? टाइटल टैग, टाइटल टाइटल टैग, टाइटल। हाँ डिस्क्रिप्शन हमारा, ये जो ऊपर लिख के आ रहा है ये जी जी लिखा, जी। तो ये तुम्हारा टाइटल टैग हो गया। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ठीक है। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद इंटरनल लिंक्स एक्सटर्नल लिंक्स बाद में बताएंगे। अब केंट कीवर्ड को देखो कितनी बार इस्तेमाल किया गया टोटल, 184 बार। वाटर को कितनी बार किया गया है, 113। प्यूरिफायर्स को कितनी बार किया गया है, 50। प्रोडक्ट्स को कितनी बार किया गया है, 31 सर। ऐसा सर में ये इससे पता कर सकते हैं इस साइट पे कितना ट्रैफिक है? इस साइट पे ट्रैफिक नहीं, इस साइट पे किन कीवर्ड्स के लिए इस साइट को ऑप्टिमाइज किया गया है गूगल सर्च के ऊपर। नहीं, ऑप्टिमाइजेशन तो हम लोगों ने मतलब देख लिया कि ऐसे निकालेंगे। ये देखो ये ये देखो भी ये देखो ये देखो, ये इधर देखो पहले, अभी हम एक एक करके बताते जाएंगे। ये देखो टाइटल, ये देखो टाइटल दिख रहा है, ये देखो टाइटल लिखा हुआ है, हाँ हाँ टाइटल के टैग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये देखो यही वाला टेक्स्ट पड़ा हुआ है, जी। ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद में फिर तुम्हारा मेटा नेम डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है, इसमें देखो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारा देखो यहाँ तक। उसके बाद में फिर मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा कीवर्ड्स के बारे में पूछा गया, तो कीवर्ड्स कौन से, देखो ये देखो कीवर्ड्स दिए हुए हैं। इन कीवर्ड्स के लिए ये वेबसाइट रैंक कर रही है कर गूगल रही के है। ऊपर। कहाँ रैंक कर रही है, गूगल। और कितने रैंक पे कर रही थी रैंक, ये देखो वाटर प्योरीफायर तुमने सर्च किया था, सारे एड्स के बाद में सबसे ऊपर यही रैंक कर रही है। यस सर। तो तुम्हें ये समझ में सबसे आया, ज्यादा तो इससे तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए, जो मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए कीवर्ड्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आया समझ में। तो अगर कोई भी व्यक्ति तुमसे ये कहे कि हमें अपनी वेबसाइट को हायर रैंक करवाना है, तो तुम क्या बोलोगे उससे, कि भैया कीवर्ड ऐड कराओ तुम। भैया कीवर्ड ऐड करवाओ, कीवर्ड्स के थ्रू तुम्हारी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक करेगी। आया समझ में। कीवर्ड ऐसा नहीं सर, एक ही कंटेंट का 40 तो चीजें होंगी ना, उनको सब अलग अलग पता नहीं बिल्कुल कौन किस नाम से सर्च करे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपको उसके लिए आपको टूल्स का इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा, कि किन किन वर्ड्स का यूज़ करके लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। यस सर। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से हमें कहाँ पे कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करना है। आया समझ में। यस सर। अब तुमको अगर ये देखना हो कि ये वाली वेबसाइट जो है रिलायंस डिजिटल, ये किन कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रही है, तो क्या करोगे, ऐसे करोगे, पहले तो इसका लिंक ओपन कर लोगे, ठीक है। और गूगल क्रोम का इस्तेमाल करना है, ये तो सफारी मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि सफारी जो है मैं मैकबुक का बाय डिफ़ॉल्ट वो है, लेकिन तुम लोग कोशिश किया करो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, क्रोम करते हैं सर। हाँ क्लिक कर दो, एंटर कर दो, इसको लोड होने दो। कहाँ पे रोहित, रोहित नहीं है क्या, रोहित रात को पार्टी किए होंगे तो सर, बहुत शादियां हैं। शादियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं यार। आज ही शादी में जाना, हमने पापा से कहा, हमने कहा पापा हम नहीं जाएंगे, अब आप जाइए। हम तो सर बगैर निमंत्रण के चले जाते हैं, शाम को कौन खाना बनाए। देखो नहीं ठीक है यार। अब तुम्हें क्या करना है, ये एक्सटेंस, ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दोगे, जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये पेज खुल जाएगा, है ना। हाँ। अब हमें इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, ठीक है। एक तो पेज इन्फो, तो पेज इन्फो से क्या मिल जाता है,
टाइटल मिल जाता है, मेटा कीवर्ड्स पता चल जाता है। इसमें देखो कीवर्ड्स नहीं पड़े हुए हैं लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है ना। जी जी जी। मेटा डिस्क्रिप्शन वाटर 68 टाइम्स, लीटर्स 48 टाइम्स, प्यूरीफायर 34 टाइम्स, कंपेयर 25 टाइम्स, ऑफर्स 24 टाइम्स, विश लिस्ट। अब देखो वाटर प्यूरीफायर है ना, ऑफर्स, यस सर। अगर कोई ये जी सर्च करेगा कि वाटर प्यूरीफायर पे ऑफर क्या चल रहा है जी। तो किसकी तो वेबसाइट आ ऊपर रैंक जाएगा करेगी? रिलायंस डिजिटल। रिलायंस डिजिटल रैंक करेगी ऊपर, आया समझ में। लेकिन ये वाली नहीं रैंक करेगी। कौन सी? ये नहीं रैंक वाटर करेगी क्योंकि प्यूरिफायर इसमें, कैंट वाली क्योंकि यहाँ पे ऑफर वर्ड को कहीं यूज नहीं किया है। नहीं किया है पूरे पेज पे। आया समझ में। जी सर। अब हमको अगर वाटर प्यूरिफायर से रिलेटेड तुम्हारा लैंडिंग पेज बनाना है और हाँ उसको हाँ। हाई रैंक कराना है तो हमें किन कीवर्ड्स के ऊपर लड़ाई करनी पड़ेगी वाटर प्यूरिफायर पे और किससे लड़ना पड़ेगा? कैंट से। कैंट वालों से लड़ना पड़ेगा। और कैंट वालों से लड़ना इतना आसान नहीं है। आया समझ में बाबू। बस सर जी ये बता दो इनकी रीच कहाँ तक का है, बाकी लड़ लेंगे, इसकी क्षमता है हम लोग के अंदर। इनकी रीच रीच, पता हो जाए ना सामने वाले की, ये पहुंच कहाँ तक सकता है, अरे उसकी फिर टेंशन मत आसान होता है ना। लो। रीच की टेंशन तुमको इसलिए नहीं लेनी है, देखो हम तुमको बताएं क्यों नहीं लेनी है। हाँ। देखो ये कितनी अच्छी वेबसाइट्स में कोई भी एरर नहीं है, जी। देख रहे हो। कैंट कैंट वाली, सर इनकी ये वाली डायनेमिक वाली है कि इन्होंने उस पे बनाई है? ये डायनेमिक है यार, बाकायदे पूरी डायनेमिक है। अच्छा अब तो कोई भी साइट वो वाली तो बन नहीं रही है, इसको क्या अब बोलते कोई हैं? कुछ नहीं बनाता भाई, अब सब जो है डायनेमिक ही बनाते हैं। हाँ वो पहले से इंस्टॉल्ड है, हम तो एसईओ करते रहते हैं ना, हम एसईओ करते रहते हैं, अपनी वेबसाइट का करते रहते हैं, सब क्लाइंट्स का करते रहते हैं। चलो हम तुमको दिखाएंगे वो कैसे करते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक सीमरश करके एक प्लगइन आता है, ठीक है। जी अगर तुमको जैसे हमने कीवर्ड पता कर लिए, ये कीवर्ड्स हैं इनके, ठीक है, ये देखो ये कीवर्ड है, मान लो ये कॉपी कर लो तुम, ठीक, हम तुमको व्हाट्सएप पे भेज देंगे धीरज, ठीक है। ये मेन होते हैं, यही कीवर्ड्स मेन होते हैं, ठीक है। अपना क्या था, कुमार मैकेनिक, ठीक है, कुमार मैकेनिक, ये आ गया, ठीक है। हम इसमें कॉपी कर दे रहे हैं ये कीवर्ड्स। वाटर प्यूरिफायर के लिए इन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक है, ठीक। अब तुमको जैसे पता करना है कि इन कितना ट्रैफिक है और कहाँ से है ना। तो तुम क्या करोगे, तुम सीधे किस में जाओगे, गूगल कीवर्ड्स, कीवर्ड्स प्लानर, बताया था ना उस दिन। ओपन कर लो इसको, मिनट धीमा हो गया क्या? स्क्रीन दिख रही है ना तुमको। यस सर। अरे थोड़ा हेल्प खुल गया, सॉरी। ये अल्टरनेटिव, अच्छा ये फ्री है, देखें इसको भी यूज़ करके देखें, कीवर्ड टूल। प्लानर में पैसा लगता है क्या सर? नहीं प्लानर पैसा नहीं लगता है, ये बोल रहा है फ्री है, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं इनको भी। प्लानर तो तुम लोग को उस दिन खोल के दिखाया है हमने, अभी फिर दिखा देंगे। अब दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, ये कह रहा है यहाँ लाओ। है ना। अब मान लो यहाँ पे तुमने सर्च किया क्या, वाटर प्यूरिफायर, या वाटर प्यूरिफायर सर्च करो पहले। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें कहाँ का देखना है, तुम्हें इंडिया का देखना है, ठीक है। यस सर। सर्च होने तो देखो कुछ आएगा, इंडिया कंट्री, आसाम बिहार दिल्ली का भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने उत्तराखंड का देखना है, लो देख लो, सर्च कर लो।
अब कनेक्शन सिक्योर लिख के क्यों आ रहा है? कनेक्शन इनसिक्योर क्योंकि होता तो रिजल्ट नहीं TTPS है। देता। हाँ, ये देखो सारे कीवर्ड्स दिखाने लग गया। अब देखो ये पैसा मांग दी, यही बस सारा ये बनाया। ये वहां तक का ले आया है, अब बस हाँ, बर्गर तैयार है। नहीं ये ललचा दिया इसने हम लोगों को, समझ रहे हो? अब आगे नहीं बढ़ने देंगे, कहेगा पैसा दो तो आगे बढ़ने देंगे। देख रहे हो भाई, लेकिन देखो कीवर्ड्स देख रहे हो कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स की रिसर्च की जाती है। मतलब ये सब गूगल पे सर्च कर रहे हैं लोग, समझ रहे हो भाई? जी सर। कैंट वाटर प्यूरिफायर लोग सर्च कर रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर सर्च कर रहे हैं, एक्वागार्ड सर्च कर रहे हैं, आरओ वाटर प्यूरिफायर सर्च कर रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर सर्च कर रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर फ्रॉम होम देख रहे हैं, है ना, बेस्ट प्यूरिफायर फॉर होम देख रहे हैं, एक्वा फॉब्स है ना, यूरेका फॉब्स वाटर प्यूरिफायर, बेस्ट वाटर प्यूरिफायर। अब यहाँ पर ये जो छुपा दी है ना, ये नंबर्स हैं। हाँ, अच्छा कि यहाँ पे कितने हजार लोग देख रहे हैं, कितने लाख लोग देख रहे हैं, मारे पकड़ के हर चीज में पैसा ही दिखाई पड़ता है इन लोगों को। सीखने, कुछ सीखने नहीं देंगे हैं। हाँ सर, इतनी मेहनत करके वो सब सिस्टम बनाए, हाँ। फिर हम सब दे दें। अब पैसा ही मांगेंगे हर जगह पे, नहीं दिखा रहे। और क्या? अब देखो वाटर, यूट्यूब के ऊपर लोग क्या सर्च करते हैं? वाटर प्यूरिफायर रिव्यू, वाटर प्यूरिफायर फिट टबर, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर वर्किंग मॉडल, वाटर प्यूरिफायर, ये देखो फॉर होम, वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन। अब अगर हम इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाते हैं, वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन दिखाते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो? सर्च यूट्यूब पे डालते हैं इसी वर्ड को, और लोग जब वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन सर्च करते तो क्या होता? हमारा वीडियो टक से ऊपर आ जाता। आया समझ में बाबू? यस सर। यही होता है, सोचो। सर अमेजॉन, सोचो, बिंग, ई, सब पे तुम देख सकते हो गूगल ट्रेंड्स के ऊपर क्या स्थिति है। देखो गूगल ट्रेंड्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखो बेस्ट वाटर प्यूरिफायर्स इन इंडिया 2022। ये सर ब्रेकआउट लिख के आ रहा है, अब इसमें नंबर ये दिखा रहा है कि इतना ज्यादा टाइम इसको सर्च किया गया है। अच्छा। अगर आप लोग बेस्ट वाटर प्यूरिफायर इन इंडिया 2022 का एक ब्लॉग बनाए, ठीक है, और उसके बाद में फिर उसके ऊपर थोड़े से एड्स चला दे, तो क्या होगा? तो ये आ जाएगा सर। तगड़ा ट्रैफिक आएगा, कि भयंकर लेवल पे ट्रैफिक आएगा। तो ये टूल्स ऐसे हैं कि दुनिया, जो तुम्हारा बिजनेस है, यस सर। जैसे मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग है, हम मान लो डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, सर्च करते हैं, ये देख रहे हो? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? क्राफ्टशाला कोई होगा, समझे, जो दबा के फेसबुक पे ऐड चला रहा होगा, समझे? तो फेसबुक पे ऐड देखा उन्होंने, किसी ने जैसे फेसबुक के ऊपर ऐड चलाया तुमने, फेसबुक पे ऐड चलाने से क्या फायदा होता है पता है तुमको? ट्रैफिक ज्यादा मिलता है सर वहाँ से। फेसबुक पे ऐड चलाने से लोग देखते हैं। देखो दो तरीके, देखो मोस्टली क्या होता है, लोगों को लगता है कि सिर्फ फेसबुक से लीड जनरेट कर लेंगे मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फेसबुक एक, हर चैनल, हर माध्यम का अपना एक पर्पस होता है, ठीक? फेसबुक सिर्फ आपका अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, यूट्यूब आपका अवेयरनेस कैंपेन चलाता है। क्या चलाता है? अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जानकारी। जानकारी देना। क्या होता है? तो यूट्यूब और फेसबुक क्या है आपका? अवेयरनेस कैंपेन ड्राइव करने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा वीडियो वहीं देखते हैं। अब जब लोगों ने वीडियो देखा तो वो पता क्या करते हैं? वीडियो देखने के बाद खट से सबसे पहला काम करते हैं गूगल सर्च करते हैं। यस सर। करते हो नहीं करते हो बताओ? Yes, क्या तुमने यूट्यूब के ऊपर तुमने देखा कि भाई बहुत बड़ा परफ्यूम शाहरुख खान लॉन्च करेंगे डेनवर का, तो तुम क्या कर, वीडियो देखा, तुम्हारा नाम दिमाग में आ गया डेनवर, अमेज़न पे चले जाते हैं। तुम सीधे क्या करते हो? नहीं, अमेज़न पे तो नहीं जाते हैं लोग, जाते हैं लेकिन मोस्टली क्या होता है कि लोग गूगल के ऊपर जाते हैं।
नहीं, जब किसी ब्रांड का प्रमोशन देखते तो अधिकतर लोग फिर स्पेसिफिक बाजार में ही जाते हैं कि वहां से सीधे खरीद ही लें। फॉरेन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई ऐसी चीज़ होती है जो जिसके बारे में पहले आपने कभी सुना नहीं, तो आप पहले हाँ, वो रिसर्च, तो गूगल पे ही सर्च करते हैं। सबसे पहले गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि भैया है भी कुछ ऐसा कि हवाबाजी वाला है ऐड, ये है ना, कुछ एग्जिस्ट करता है। तो क्या होता है, जब आप वो गूगल के ऊपर आपके बारे में डालते हैं तो वेब पेज खुलता है, क्या बोलता है, आपकी वेबसाइट खुलती है, क्या खुलती है, वेबसाइट खुलती है। और जैसी वेबसाइट खुली, वहाँ डिटेल्स मिली, तो आदमी क्या समझता है, नहीं यार ये जेन्युइन बिजनेस है। लेकिन अगर फेसबुक पे ऐड चल रहा है और तुम्हारा गूगल के ऊपर कुछ नहीं खुला, तो आदमी क्या सोचेगा, बैठ गई बाजी है। सर जी हाँ, ये तो होता है। आया समझ में? इसीलिए लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं अरे भैया तुम फेसबुक पे ऐड चला दो, वेबसाइट वेबसाइट नहीं बनवानी है हमको। जी सर। तो वो एक्चुअली अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। अरे वो कुल मिला के सर बिजनेस है हमारे लिए, आगे की नहीं, मतलब इंस्टेंट बिजनेस इसको नहीं कहते हैं हाँ, कि अभी पैसा देगा बस ये। तो यही चीज़ है कि कुल ओवरऑल मतलब हर चीज़ का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको उसका 100% मिल नहीं पाएगा। तो तुम लोग को इन टूल्स को देख के समझ में आया। अब मान लो यस ये तो सर। पैसा मांग रहा है, लेकिन फ्री वाला टूल ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम लोग तो भैया स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग पैसा वैसा तो दे नहीं पाएंगे किसी को। तो हम अरे लोग क्या पैसा करेंगे, वाले कुछ सर एडवांस दिखाते हैं क्या? एडवांस दिखाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल एडवर्ड्स सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, एडवर्ड्स। ये सब रट लो एकदम, ये सब टूल्स तुम्हारे लिए जीवन अमृत के बराबर हैं। क्या के बराबर है, जीवन अमृत के बराबर है। ये सब टूल तुमको यूज करना आ गया ना बाबू, दुनिया में कोई आपको हिला नहीं पाएगा। धीरज, इसमें 20,000 रुपये वाला ऑफर चल रहा है, अगर 20,000 रुपये खर्च करोगे तो गूगल एडवर्ड्स तुमको 20,000 रुपये अलग से देगा। हाँ सर, हमको 2000 दिया था एक बार। अरे 2,000 में 20,000 आ गया भाई। तो 20,000 है नहीं ना, तब 2000 था, हमने 2000 ले लिया था। 20,000 करो, अब तो एड्स चलाने ना। अरे हो जाएगा सर, आप हमारा सिस्टम तो रेडी हो जाए बस। बस सिस्टम रेडी हो जाए, उसको दबा दबा ऐड चलाओ। ऐड की दिक्कत नहीं है, ऐड तो करा ही देंगे। 3 दिन के लिए विक्की कानपुर आ रहे हैं, अब यहीं पे ठहरेंगे और यहीं से क्लास ज्वाइन करेंगे। हैं, अरे वाह। सर इसमें सर्च करिएगा सीसीटीवी कैमरा, इस पे देखिए किसका ट्रैफिक है। जैसे ये है, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर देखो, यहाँ पे टूल्स आएगा, कहीं पे कहाँ पे है टूल्स, ये देखो टूल्स एंड सेटिंग्स, खुल जाए, अभी खुला नहीं प्रॉपर्ली, खुल जाएगा पहले। सर आपके उधर तो इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, समस्या ये है कि इंटरनेट। हाँ यार क्या बताएं, जबकि इतना पैसा भी दे रहे हैं तब भी मज़ा नहीं आ रहा है। ये वो देखो कब इतने तक सारे, बता रहे थे सर? ये देखो कितने सारे टूल्स दिए हुए नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर जाओ कीवर्ड प्लानर के ऊपर, ये आ गया अपना अकाउंट, इसको कर लो सेलेक्ट। अब ये देखो दो ऑप्शन दिए, एक दिया है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक है, और फिर दिया है गेट सर्च वॉल्यूम। तो पहले डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर जाओ। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स क्या करता है, तुमने जब वाटर प्यूरिफायर सर्च किया, ठीक है जी धीरज, जी सर। देखो अभी तुमको दिखाते हैं क्या होगा, अभी जादू कर देगा ये। प्यूरिफायर, सही स्पेलिंग है ना, वाटर प्यूरिफायर। अब वाटर प्यूरिफायर तो एक छोटा सा कीवर्ड है, ठीक, लेकिन लोग कुछ भी सर्च करते होंगे, बेस्ट वाटर प्यूरिफायर, टॉप वाटर प्यूरिफायर्स, है ना, बहुत सारी से। तो वो क्या सर्च करते हैं उसके बारे में पता करना हो तो हम क्या करेंगे, गेट रिजल्ट्स कर देंगे। क्या कर देंगे, तो वाटर प्यूरिफायर पे कितना ट्रैफिक है, अबे हटो यहाँ से, नहीं कहाँ चले आए हो। ये सर पूरे इंडिया के दिखा रहा है ना? ये पैन इंडिया दिखा रहा है, हाँ। तो वाटर प्यूरिफायर पे कितना ट्रैफिक है, 1,65,000 लोगों का ट्रैफिक है। कितना ट्रैफिक है, और एवरेज बिड मतलब हर क्लिक पे जो कंपनियां पे कर रही हैं गूगल को, कितना कर रही हैं, मतलब अगर 1,65,000 में से 2% लोग भी क्लिक करते हैं तो 1,65,000 का 2% कितना हो गया,
₹3200 ₹3200 32 नहीं 3200 लोग 3200 होंगे लोग हो गए। तो 3200 इंटू 7.6 कर दो कितना हुआ 7×21 7×14 ₹23,000 ₹23,000 खर्चा आ रहा होगा मंथली 22,400 आएगा 22,400। आया समझ में अगर सिर्फ क्लिक थ्रू रेट कितना है 2% है मतलब 1,65,000 लोगों में से सिर्फ 2% लोग अगर क्लिक करते हैं है ना बाकी सीटीए तो बहुत ज़्यादा होगा क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं सीटीए बोलते हैं ठीक है ना अगर सीटीए अगर जो है मतलब 2% है तो इतना खर्चा आएगा और अगर सीटीए कम है समझ रहे हो तो कॉस्ट क्या होगा बढ़ती जाएगी बिट की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है ठीक है अब देखो यहाँ पे वाटर प्योरीफायर्स इसको बड़ा कर लो यहाँ से ऐसे कर लो बड़ा ठीक है साफ दिखेगा तो अब देखो कैंट प्यूरीफायर कितने लाख लोग सर्च करते हैं कितने हज़ार लोग लगभग 50,000 लोग सर्च करते हैं कैंट प्यूरीफायर आरओ वाटर प्यूरीफायर कितने लोग सर्च करते हैं 60,500 लोग एक्वागार्ड वाटर प्यूरीफायर सर्च कितने लोग करते हैं 60,000 लोग ठीक है फिर वाटर प्यूरीफायर वाटर फिल्टर फॉर होम कितने लोग सर्च करते हैं तो ऐसे ही हमें सब वॉल्यूम और कौन कौन से कीवर्ड्स पे कितना वॉल्यूम आ रहा है सब पता चलता रहता है आया समझ में तो कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं। हाँ अब कैंट अब तुम्हें ये देखना अब जैसे इसमें क्या है इसमें सिर्फ गूगल के बारे में दिखाता है किसके बारे में दिखाता है गूगल के बारे में दिखाता है लेकिन जो ये वाला है क्या कहते हैं तुम्हारा keyword.io जो पेड वाला था अगर हम इसका हम पेड ले सकते हो है ना तो पता क्या होगा वो फेसबुक पे अमेजोन पे इंस्टाग्राम पे सब जगह दिखाएगा और ये जो इसका खर्चा कितना है सब देखिए जरा पूछिए। इसका प्राइस होगा सर $50-60 लेगा। नहीं ज़्यादा ले सकता है $50-60 पर मंथ होगा इसका क्योंकि जो हम यूज़ करते हैं वो लॉगिन करेंगे तो सब दिखाएगा। सब पे दिखा रहा है जस्टिन भाई किसने बनाया है क्या सर ये हो सकता है नहीं नहीं ये कोई कंपनी है बॉबी ओएनजी उसके को फाउंडर हैं ये आ गई प्राइसिंग देखो $159 पर मंथ देखो देख रहे हो पर मंथ का कॉस्ट मतलब सर हम लोग को देना पड़ेगा इसको ₹8 में चल रहा है 880 में करीब देना पड़ेगा इसको 8 4 12 अब जैसे तुम्हारे 13,000 अब जैसे तुम्हारे नेक्सस के ओनर हैं समझे अगर उनसे मीटिंग अगर मान लो उनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट्स हो ठीक उनसे मीटिंग कर लो मीटिंग करने के बाद उनसे कह दो कि भैया ऐसा है आप प्रोडक्ट बना रहे हो ठीक है मार्केटिंग हम करेंगे और पैन इंडिया का सेल्स का राइट दे दो उनको समझे धीरज जी सर दबादब लीड जनरेट करो बेचना शुरू कर दो सही बात सर। सोचो कितने बड़े लेवल पे काम हो जाएगा जब तुम्हारे पास में ये टूल्स तुमको इतनी बड़ी पावर देते हैं कि तुम किसी से भी गारंटी ले सकते हो सेल्स की अरे अभी बुड्ढा वो फोन पे ज्यादा भाव दे नहीं रहा दिल्ली जाना पड़ेगा देगा तो क्या हुआ चल देंगे उसमें कितनी दिक्कत है 600 किलोमीटर ही तो है दिल्ली यहाँ से देगा देगा भाव देगा सर बेच तो नहीं पा रहे ये तो हमें पता है हाँ तो बस ठीक बेच है रहे होते तो दो गूगल टैग मैनेजर भी इंटीग्रेटेड है वेब डेटा लेयर ये देखो ये फेसबुक पिक्सल कोड दिख रहा है तुम लोगों को फेसबुक से जितना भी ट्रैफिक आता होगा इसको ये कैच करता होगा इसका डेटा जाता होगा वहाँ पर ठीक है अच्छा अच्छा वो यहाँ वहाँ से सीधे यहाँ पे लैंड कराता होगा सीधे यहीं लैंड कराता होगा भाई बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन बस वही है कि धीरे धीरे सीखोगे तुम लोग चलो इतना समझ में आ गया
जी सर जी। कि कीवर्ड्स का रोल क्या है, किस तरीके से कीवर्ड को सर्च करते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि जैसे मान लो हमें अपने कॉम्पिटिटर जिसका बिजनेस अच्छा हो, उसको बिजनेस कैसे अच्छा आ रहा है, अगर ये पता करना हो तो पता कर सकते हैं ना। कर सकते अरे नहीं कर हाँ सकते सर, धीरज? बस 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 यही तो मेन मुद्दा है, जानना वो जरूरी कि दूसरा कितना कमा रहा है। हाँ तो बस देखो यहाँ पे सब अब यही है, पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन बस बस सर। पैसा खर्चा करो सब हो जाएगा। पैसा नहीं खर्चा करोगे तो कुछ ना हो पाएगा। समझे? समझ जरूरी थी। चलो, तो ये सब हो गया, समझ में आ गया? जी बंद सर। कर दूं ये सब? चलो, तो ये तो भाई हो गया तुम्हारा कि कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स की हर चीज़ है। रिसर्च कैसे करते हैं, कोई भी बिजनेस हो उसमें कैसे जानते हैं, कैसे क्या पता कर सकते हैं उसके बारे में, किन कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है ना, कौन से कीवर्ड्स कितनी कितनी बार यूज़ किए गए हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ किए गए, टाइटल में यूज़ किए गए, मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ किए गए, कहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ठीक है, वो जी सब पता चल सकता है। ठीक है, जी सर। तो मतलब हम किसी की भी कुंडली, निकाल सकते हैं। उसके बाद में जो फिर उन जो जिसको जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स जहाँ से आ रहा हो उस चीज़ को हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फिर अपने काम के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर उस पर एड्स चला सकते हैं। और जैसे तुम एड्स चलाना शुरू कर दोगे, कहानी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे रिस्क बहुत कम हो जाएगा। जैसे एक डाउट रहता है ना, अरे यार पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, होता है ना, लोग कहते हैं अरे पैसा भी खर्च कर दे रिजल्ट भी ना आए। लेकिन जब तुम एकदम सही इंसान के पास पहुंच जाओगे जो उसको सर्च कर रहा है, तब तो डाउट का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। क्यों धीरज? अच्छा सर, ये कंपनियां जितना भी ट्रैफिक आ रहा है ये पर डे का दिखा रहा था ना सर? ये सब पर डे का दिखा रहा है भाई। तो सर बड़ी बड़ी कंपनी 30-32 हजार रुपए अगर मान लो खत्म भी कर रही है पर डे, तो क्या खत्म कर रही है? कुछ नहीं है नहीं तो उसका एड्स के मतलब ऊपर खर्च कर रहे हैं ना। अब ये पूरा मैनेज करते हैं, इनका पूरा एड्स कैंपेन, उनके लिए क्रिएटिव डिजाइन करना, कीवर्ड रिसर्च करना, तो कई सारी चीजें होती है ना इसके अंदर। तो सर बहुत ज्यादा खर्चा होगा, लाख रुपए होगा पर डे का। ये कंपनीज ऐसे नहीं खर्चा करती है, ये कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट देती हैं साल साल भर का। हाँ हाँ। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कि भैया हमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम कुछ भी करो, हम तुमको साल में 4 करोड़ रुपए देंगे, समझे, जी हमको 400 करोड़ का टर्नओवर चाहिए। जी सर। आया समझ में? तो इन कंपनीज के जो क्या होता है टारगेट सेट होते हैं। जैसे मान लो इनने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ठीक है सर हमको 4 करोड़ रुपए चाहिए, ये बजट देते हैं उनको कि हमें 4 करोड़ रुपए चाहिए, आपका हम पूरा डिजिटल करेंगे, आपका हम पूरा पीआर करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ करेंगे हम आपका, ठीक, एसयू वैसयू सब कुछ करेंगे। आपको क्या करना होगा कि आपको हमें 4 करोड़ रुपए देने होंगे, 2 करोड़ रुपीज इनिशियली शुरुआत में, और 2 करोड़ 1 साल बाद या 6 महीने में, जैसे भी उनके पेमेंट टर्म्स क्लियर हो। प्लस आपको अगर अब वो कहेगा भैया अगर मान लो मैं 400 करोड़ का टर्नओवर नहीं हुआ तो फिर पैसा नहीं देंगे आपको। तो उस क्लॉज के अंदर ये लिखा होता है कि बात 400 करोड़ की नहीं है, बात ये है कि आपको सेल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये होता है कि 400 करोड़ नहीं तो 200 करोड़, तो मिनिमम टार्ट एक सेट हो जाता है कि मिनिमम 200 करोड़ होना चाहिए। 400 करोड़ अचीव होगा तो आपको इतना पैसा और देंगे हम, पर मतलब पर सेल का एक कमीशन सेट हो जाता है कि मिनिमम 2 करोड़ तक, 4 करोड़ में आप 200 करोड़ का टर्नओवर दोगे हमको। लेकिन अगर वो अचीव हो गया, अगर वो एक्सीड हो गया, समझे, तो पर सेल का कुछ कमीशन उनको जाता है उस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे ये बेनिफिट होता है कि वो फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जीत जान झोंक देती है उसमें। क्यों? क्योंकि उनको फिर 2 करोड़ नहीं दिख रहे होते या 4 करोड़ नहीं दिख रहे होते, वो आगे का देख रहे होते हैं, आगे का कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि 200 करोड़ तो कर ही देंगे हम। अब जितना हम बढ़ाएंगे, 100 करोड़ बढ़ाएंगे, 300 करोड़ बढ़ाएंगे, 400 करोड़ बढ़ाएंगे, उसमें हमको मान लो अगर कह रहे हैं 0.5% ही मिल रहा है, तो उनकी जेब से कहाँ जा रहा है? आया समझ में? सर 400 करोड़ का 5% हो गया 8 करोड़ रुपए। 5% नहीं, 0.5%। 0.5 तब भी हो गया 1 करोड़ के आसपास तक। तो 1 करोड़ तो हो गया, तो उनको क्या है, 4 करोड़ तो उनको मिलना ही है। फिर ये जो बढ़ रहा है फिगर साल भर का, क्लोजिंग हुई एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो कंपनी ने 0.5% जो भी 4 करोड़ के ऊपर जो भी सेल हुई उनकी 200 करोड़ के ऊपर, उसका 0.5% कैलकुलेट करके डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को एट द एंड ऑफ द ईयर बिलिंग के साथ में पे कर दिया एज अ बोनस। तो वो कंपनी भी खुश और जो डिजिटल मार्केटिंग करने वाली कंपनी है वो भी खुश, दोनों का विन विन सिचुएशन। तो क्या होता है कि कोई भी काम जब कभी फंसता है धीरज, तो हमेशा फंड्स की वजह से फंसता है।
हर चीज़ है आज की डेट में, हर चीज़ है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इतना पैसा, और जैसे केंट मान लो, केंट एक्वागार्ड 3-4 प्लेयर हो गए मान लो। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, 130-140 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये 3 ही 4 लोगों के पास इतना पैसा आ पा रहा है और कोई लोग नहीं खर्च कर रहे हैं इस पे। और कोई लोग खर्च या तो कर नहीं रहे हैं, या फिर उनको ये लग रहा है कि हमारा काम ऐसे ही चल रहा है, काय खर्च करें हम हमारे, मतलब उनकी भूख नहीं है, इन कंपनीज के पास भूख है। यस, इनकी, इसीलिए तो ये ब्रांड है। इसीलिए ब्रांड है, और इनके भूख ही नहीं है। ये कहते हैं भाई ठीक है, अजगर की तरह लेटे हुए हैं, मैं साल भर में 2-4-5 करोड़ कमा लिए, भाई ठीक है, हमारे लिए इतना ही बहुत, इतना ही नहीं खर्च कर पाएंगे, हम क्या करेंगे ज़्यादा कमा के। सही बात। लेकिन उन कंपनीज कैंट और आर इन सबके पास में इनके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जी। उनको रिटर्न देना है, डंडा लगा रहता है सर जबान के ऊपर, गर्दन पे, कि नहीं अगर रिटर्न देंगे, नहीं सेल्स आएंगी तो फिर लग जाएगी हमारी गंदी वाली। तो इसीलिए जो है ना, ये लोग एडवर्टीजमेंट के ऊपर, फेसबुक प्रमोशन, इन सब पे बहुत पैसा खर्चा करते हैं। हाँ, तो इनकी एनुअल मीटिंग में सब बातें थोड़ा नहीं होती, गालियां चलती हैं। गालियाँ चलती हैं, समझ रहे हो। तो वही कहने का मतलब है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने आप को 1 साल में, 2 साल में कहाँ देखना चाहते हो, सही बात। और फिर जब आप उसको डिसाइड कर लेते हो तब अकॉर्डिंगली फिर तैयारी होती है। यस। क्योंकि बिना मंजिल के सफ़र कोई बढ़िया होता नहीं है। मुझे नहीं आता है कि यहाँ पहुंचे तो ठीक था, वहां पहुंचे तो ठीक था, अब वही है कहाँ कि जहाँ पहुंचे पहुँच ठीक जाएंगे था। वहीं सो जाएंगे, ठीक है यार क्या करना है, तो फिर वही है कि चलती का नाम गाड़ी वाला हिसाब हो जाएगा। और 90% लोग क्या, 99% लोग ऐसे ही हैं। हाँ। 1% लोग ऐसे हैं जिनके सपने जब तक पूरे नहीं होते वो आराम नहीं करते हैं। इसे- समझे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कीवर्ड्स का गेम पता चल गया ना। ये सब कहानी और ये सब राम कथा बनाने के पीछे रीज़न ये था कि मैं चाहता था कि तुम लोगों को कीवर्ड्स का रोल और कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस पता चले, कि वेब के यस। ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कीवर्ड है। जी सर। ठीक है। कहते रहे जबान को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे कीवर्ड को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जैक्टली कीवर्ड्स को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन रियल टाइम में, मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर, ज़बान जो है वो बड़े मेहनत से कमाई जाती है ना। बचपन से ही परवरिश होती है, अच्छी ज़बान बोलना सिखाते हैं माँ बाप, है ना। फिर दोस्त गाली गलौज करना सिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब और अच्छी जगह जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पर तो और ही मैया दैया होने लगती है ना। तो अरे कहने वहां का, सर, सामने से बड़े अच्छे लोग होते हैं, पीछे से बड़े काले लोग होते काले लोग होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड के अंदर तो चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप वैसे लोगों के बीच में रह रहे हो। लेकिन जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना, उसके अंदर कोई मैया दैया नहीं कर सकता। जो रियलिटी वो ट्रांसपेरेंटली दिखती है। अगर किसी ने गाली गलौज लिख रखी है तो कीवर्ड्स में गाली गलौज ही दिखेगी उसके। ऐसा नहीं होगा कि कीवर्ड में गाली गलौज दी हुई है और ऊपर नेताजी बने टाइल है, राम राम भैया वोट अभी को देना समझे। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप कुछ नहीं छिपा सकते, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, समझ रहे हो। इसीलिए अगर कोई करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतता है तो वो करोड़ों रुपए उसको मिलते हैं, आए समझ में। तो डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, देयर इज नथिंग हिडन। तो ओवरऑल डिजिटल वर्ल्ड इसीलिए सबसे सिक्योर है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप मेहनत करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत करके भूल जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आप यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, एक दिन ऐसा आता है कि एक वीडियो आपका सुपर डुपर हिट, और वो जो एक वीडियो हिट होगा ना, वो सारी वीडियोस की मेहनत बराबर कर देगा आपकी। हैं। जी सर। और सर उससे पिछले, और उससे किसी चीज़ से मतलब नहीं है डिजिटल वर्ल्ड को, कि आप बिल्कुल ऐसे बीहड़ में रहते हो, हाँ सही बात है सर, सही बात। उसको किसी से मतलब नहीं है। वो ये नहीं कहता कि आप सेलिब्रिटी हो तभी आपका वीडियो ट्रेंड करेगा। हाँ। आप बीहड़ जंगल में भी रहते हो ना, लोगों को पसंद आएगा तो आपको ऊपर लेके जाएगा वो, ठीक है। आया समझ में। तो इसीलिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो हर किसी के लिए बराबर है। हाँ, इसमें ये कोई नहीं है ना, आरक्षण की समस्या है हाँ, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का लड़का है तो इसीलिए उसको ट्रेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। ना। यहाँ पे एक गरीब किसान का लड़का भी होगा, अगर उसने मेहनत करी हुई है तो उसको भी ट्रेंड करेगा गूगल। यस सर। आया समझ में। तो इसीलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपके लिए अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ये चाहता है वो उसको दे दो, और जो आप चाहते हो वो ये आपको दे देगा। दे देगा। ऐसा समझ में। तो ये क्या चाहता है, ये कीवर्ड्स चाहता है। क्या चाहता है, कीवर्ड्स। आप इसको कीवर्ड्स दे दो, ये आपको दुनिया दे देगा। क्योंकि हम तो इंडिया का देख रहे हैं ना, यूएस के अंदर भी तो इसी कीवर्ड का इस्तेमाल करके लोग देखते हैं।
दुनिया के किसी पार्ट के अंदर चले जाओ, सब जगह कीवर्ड का ही गेम है। सारी लड़ाई किसकी है? कीवर्ड की। आया समझ में? तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड है कुंजी किसी ताले तक पहुंचने जिस की। तरह ऑक्सीजन चाहिए ना जिंदा रहने के लिए हमको, हाँ, वैसे वेब को चाहिए कीवर्ड। वैसे ही गूगल को और वेब को चाहिए कीवर्ड्स। जितना कीवर्ड तुम दोगे इसको, उतना ही जिंदा रहेगा ये। आया समझ में? जिस दिन कीवर्ड देना बंद कर दिया, उस दिन गुट जाएगा, बेचारा मर जाएगा ये। अच्छा सर, ये जैसे मान लीजिए एक साइट पे हम लोगों ने कीवर्ड इंप्लीमेंट किए, अपने सारे के सारे ऐड कर दिए हम लोगों ने, बाकी दूसरे वाले ने भी ऐड कर दिए, तो वहाँ पे क्या करता है फिर गूगल? फिर ये देखता है कि सबसे ज़्यादा किस कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं पढ़ना। अच्छा। ठीक है, जैसे मान लो दो लोगों ने एक ही कीवर्ड सेम एज इट इज एकदम डाल दिया। हाँ ठीक, ठीक है। अब क्या हुआ कि गूगल दोनों को रैंक करेगा, क्योंकि जब कीवर्ड रिसर्च डायरेक्टरी होगी तो दोनों को रैंक करेगा। तो कुछ टाइम बाद में तुम देखोगे कि एक वेबसाइट डाउन होने लगेगी, एक वेबसाइट अप होने लगेगी। हाँ, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक का कंटेंट रिलेवेंट है, एक का नहीं है। एक के कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं, इट मींस रिलेवेंसी वो कैसे डिटरमाइन करेगा? जिसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, जिस पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं टाइम। जैसे एक होता है हम किसी ब्लॉग को पढ़ते हैं, अरे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा वाले। एक होता है हम वीडियो देखते हैं, अरे वाह इतना अच्छा वीडियो, देखते रहते हैं। तो कौन सा वीडियो ज़्यादा अच्छा है? जिसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो फैक्टर्स आने लगते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे आपकी व्यूवरशिप बढ़ने लगती है, वैसे वैसे गूगल क्या करता है? आपको हायर रैंक देता रहता है। करता रहता है। तो अब लोग पसंद करें इस चीज़ के लिए आप क्या करते हो? कंटेंट को अच्छा बनाते हो। क्या करते हो? कंटेंट को अच्छा। कंटेंट अच्छा बनाते हो, कंटेंट इजीली समझ में आ जाए किसी को भी, ये कोशिश करते हो नहीं समय करते हो? समय पे एडिट होता रहता है। समय समय पे अपडेट होता रहे, फ्रेश लुक एंड फील के साथ में रहे, लोग बोर ना हो पढ़ने से। कैपिटल लेटर्स भी इस फॉर्मेट में होनी चाहिए कि लोग इजीली पढ़ लें, चाहे मोबाइल पे पढ़ें, चाहे डेस्कटॉप पे पढ़ें, चाहे कहीं भी पढ़ें, उनको बहुत साफ साफ दिखाई पड़े। बहुत प्लीजेंट कलर्स होनी चाहिए, है ना? बहुत आर्टिस्टिक नहीं होने चाहिए फॉन्ट्स कि पता लगा पढ़ने में ना आए। लिखा हो पैरेट, और आदमी पढ़ कुछ और रहा हो, टैरेट पढ़ रहा हो पैरेट की जगह पे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना अच्छे से आप कंटेंट को क्यूरेट करोगे, उतना ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। इन अ सेम वे, जितनी अच्छी स्टोरी होगी, जितना अच्छा स्क्रीन प्ले होगा, जितनी अच्छी कोरियोग्राफी होगी, जितना अच्छा डायरेक्शन होगा, उतनी अच्छी मूवी बनेगी। और जितनी ज़्यादा अच्छी मूवी बनेगी और जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगी, उतना ही ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे और टिकट पैसा खर्च करके देखेंगे। जैसे कुछ मूवीज़ नहीं होती हैं, कहते हैं यार मूवी इतनी अच्छी बनी है, इतने अच्छे ग्राफिक्स यूज़ किए हैं कि लैपटॉप और उसमें देखना वर्थ नहीं है भाई, मूवी थिएटर में जाना पड़ेगा देखने के लिए, तभी फील कर पाएंगे उस मूवी। क्यों सर? अब आया समझ में धीरज? यस सर। तो कंटेंट को क्रिएट करना एक एकदम अलग कला है। उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट क्रिएटर। यस सर। अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वाले को क्या बोलते हैं? कंटेंट क्रिएटर। और उस कंटेंट को वेब के ऊपर डालने वाले को क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटर। क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटर। तो कंटेंट क्रिएशन एक अलग आर्ट है यस। और डिजिटल मार्केटिंग एक अलग आर्ट, लेकिन वो एक दूसरे के पूरक है। अच्छा कंटेंट क्रिएट किया, लेकिन आपने अच्छे से उसको वेब के ऊपर डाला नहीं, तो आपका कंटेंट डिस्कवर नहीं होगा। राइट? समझ में आया? और कंटेंट डिस्कवर नहीं हुआ तो लोग देख नहीं पाएंगे तो वो ट्रेंड नहीं होगा, और ट्रेंड नहीं होगा तो उसको और ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। राइट? समझ में आया? तो कंटेंट अच्छा क्रिएट करने के साथ में आपको अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी उसकी, तब आपका कंटेंट क्या होगा? कम समय में ज़्यादा वायरल होगा। क्या होगा? आई समझ में? अब जैसे नेक्सस है, ठीक, नेक्सस जो है ना, उत्तराखंड के अंदर मान लो मैं लॉन्च करना हो या उसके सेल्स बढ़ानी हो, क्या करनी हो? सेल्स बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे? उत्तराखंड के कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसकी वेब के ऊपर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो। क्या हो? फॉलोअर। जैसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे उत्तराखंड के यूट्यूबर्स हैं। अगर जैसे मान लो मेरे को, एक मिनट से। आ जाए तो उसको बताते हैं।
क्या करने के लिए जा रहे हैं? करेंट अकाउंट करने के लिए होता है। हाँ तो तुम्हारा ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगा उसमें। लिख के आ रहा है अपग्रेड टू करेंट अकाउंट टू रिसीव मोर ट्रांजैक्शन। अब सबकी सहाय धीरज, धीरज, कुछ कर रहा है। अबे सुन पगले, बंद कर दिया। तो स्पीड का बहुत वो है ना सर। हाँ यार बड़ी दिक्कत करती है। तो चल ही रहा है थोड़ा यही हो गया। तुम लोग को समझ में आया? राहुल, जी सर। समझ में आया? बढ़िया समझ में आया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ। हमें लग रहा है धीरज गए हैं, बिजी हो गए हैं। अब उसको एक काम करते हैं।